आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के एमएचटी सीटी के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड इफ द पॉइंट चार्ज ऑफ क्यूब इज एट द वन ऑफ दिस कॉर्नर। अगर देखो ये एक क्यूब है, सो क्यूब में अगर मैंने कोई एक जगह पे कॉर्नर्स पे एक चार्ज रखा, ओके ये कंसीडर करो कि चार्ज है हमारा। वी हैव टू टीच द सॉलिड स्टेट चैप्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉर्नर ऑफ द एनी क्यूब। सो क्यूब के कॉर्नर में अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सो वन ऑफ द 18th पार्ट जो रहेगा वो इनसाइड रहेगा एंड अदर पार्ट ऑफ द आउटसाइड। सो फ्लक्स क्या रहेगा तब? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने 8 टाइम्स बोला तो 1/8। सो ये हुआ हमारा आंसर। अगर मैंने फेस की बात की तो इसमें फेस कितने हैं? 2 फेसेस हैं, तो 2 फेसेस मतलब क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फेस के लिए हुआ। देन अगर मैंने हाइट की बात की तो कितने हाइट है? 1 2 3 एंड 4 हाइट्स है। तो हाइट की बात करेंगे तो हाइट के लिए क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मैंने बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट या चार्जेस अगर मेरा सेंटर में है तो सेंटर के लिए क्या रहता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अभी देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर मतलब आंसर जो है वो क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पूछा क्या है, अगर कोई क्यूब के कॉर्नर्स में, ओके कॉर्नर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मतलब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स होता है क्यू 8 एप्सिलॉन नॉट। सो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। सो वाला ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके सो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस R1, ये R2 एंड देन ये R3 एंड ये R4 एंड देन ये R5। मतलब यहाँ पे अभी हमने ये व्हीटस्टोन की बात की तो हमारा एक क्या हुआ, ये एक पार्ट हुआ एंड देन सेकेंड वाला हुआ ये वाला पार्ट। सो उसी तरह यही कंसेप्ट अभी हमें यहाँ पे लगाना है। सो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, ये 6 पार्ट रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारे ये 6 पार्ट रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक पोर्शन मतलब 3 एंड देन ये इतना पोर्शन मतलब 3 3 3 एंड ये 6 हुआ। तो यहाँ पे भी सेम मैथ, ये जो रहेगा वो कॉमन रहेगा 1 2 3 एंड 1 2 3 मतलब 6 माइक्रो फैराडे हमारा आंसर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो अभी नेक्स्ट वाला देखो। सो थर्ड वाला आपके स्क्रीन के ऊपर, 3 पैरेलल प्लेट्स एयर कैपेसिटेंस आर द कनेक्टेड इन पैरेलल। सो 3 कैपेसिटेंस है हमारे पास और ये कनेक्टेड है इन पैरेलल में। ईच कैपेसिटेंस हैज द प्लेट्स एरिया A/3, मतलब सभी का एरिया जो दिया है A/3 एंड A/3। द सेपरेटेड बिटवीन द प्लेट्स D 2D एंड 3D, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ओके ये D है, यहाँ पे 2D है और यहाँ पे 3D है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कम्बाइनेशन इज, और एप्सिलॉन मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो यहाँ पे देखो पैरेलल अगर रहती है कंडीशन तो पैरेलल में क्या होता है, हम लोग ऐड करते हैं। सो अभी ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ओके सो ये किसका फॉर्मूला है? मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी का, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कम्बाइनेशन। हम लोगों को कम्बाइनेशन निकाला है, तो कम्बाइनेशन मतलब पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं कैपेसिटेंस को। तो सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी सी पी इज इक्वल टू क्या होगा? C1 की वैल्यू, जैसे एरिया तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, सो ये क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 बोलो या एप्सिलॉन नॉट बोलो, 3D। ओके ये पहला वाला कंसेप्ट 3 है, A/3 सभी जगह पे कॉमन है, ये एक हुआ। देन C2 के लिए क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय, अभी देखो यहाँ पे 3 कॉमन है बट यहाँ पे क्या है, ये 3 जो है और यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है वो 2D दिया है, मतलब 2 इंटू 3 कितना होगा? 3 2 6, सो 6D। देन नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे कितना है? 3D है और ये कितना है? 3 है, 3 3 9 9D। सो ये हमारे तीनों भी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली। अभी CP इज इक्वल टू, हम लोगों को LCM लेना है, 6 प्लस 3 प्लस 2 एंड देन ये क्या आएगा? 18 आएगा। सो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 3 6 एंड 9 का ही LCM लिखा है।
सो सी पी इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 7 8 9 9 10 11 11 डिवाइडेड बाय 18, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो अभी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी इज 4 माइक्रोफैराडे are to be connected in such a way that the effective capacitance is 8 microfarad. This can be done by, सो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए। सो पहले उन्होंने क्या बोला है, 3 कैपेसिटर्स लगाए हैं। ओके, सो 3 कैपेसिटर्स, 4 माइक्रोफैराडे 4 माइक्रोफैराडे 4 माइक्रोफैराडे। ओके, तीनों भी कैपेसिटर का उन्होंने दिया है। सो पैरेलल रहते हैं तब हम ऐड करते हैं, एंड सीरीज में रहता है तो सीरीज में हम लोग डिवाइड करते, डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखते थे। ये सीरीज की बात हुई, बट ये पैरेलल की बात। अभी उन्होंने क्या दिया है, 3 कैपेसिटेंस दिए। सो सबकी 4 मेगा 4 माइक्रोफैराडेज है। ओके, सो अभी देखो हमें 8 माइक्रोफैराडेज इतना कैपेसिटेंस बनाना है, 8 माइक्रोफैराडेज। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये 4 इंटू 4। सो अभी देखो यहाँ पे ये 4 का हुआ, ये भी 4 का हुआ, तो ये 4 4 मतलब क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। सो 4 माइक्रोफैराडे एंड 4 माइक्रोफैराडे मतलब कितना हुआ, 8 माइक्रोफैराडे, देन डिवाइडेड बाय 2। सो 2 4 जा 8, सो 4 माइक्रोफैराडेज हुआ। ओके, तो ये इतना हुआ मेरा 4 माइक्रोफैराडेज। अभी मैं फिर से क्या कर रही हूँ, पैरेलल में लगा रही हूँ। पैरेलल में अगर मैंने एक कैपेसिटेंस लगा दिया तो ये कितना होगा, 4 माइक्रोफैराडे। सो ये 4 माइक्रोफैराडे एंड ये क्या है ऊपर का 4, सो 4 4 मतलब कितना हुआ, 8 माइक्रोफैराडे जो है वो हमारा आंसर आएगा। सो यही हम लोगों को निकालना था, 8 माइक्रोफैराडेज। सो अभी 8 माइक्रोफैराडेज है, बट ये क्या है, 2 जो है कनेक्टिंग इन 2 सीरीज एंड 1 इज पैरेलल। सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अभी हमने क्या किया था, अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी फेसेस। सो अगर मैंने क्यूब की बात की, सो क्यूब के अगर सेंटर में एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फाई की वैल्यू। अभी देखो इसमें फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 हमारे फेसेस हुए। सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट आप लोगों के इसमें ऑप्शंस दिए हैं, अलग अलग ही ऑप्शंस हैं, बट हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 4 पाई है बी वाला एंड 4 पाई। सो 4 पाई 4 का अगर कैंसिल करती हूँ तो मुझे फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट मिलता है। सो नेक्स्ट वाला देखो, सो 6 की बात करते हैं। सो कंसिडर a charge configuration of the spherical Gaussian surface as shown in figure। एक spherical Gaussian surface है और यहाँ पे चार्जेस दिए पॉजिटिव Q1 एंड निगेटिव Q1। ओके, देन बाहर भी एक चार्जेस दिया है वो Q2 वाला दिया। आफ्टर दैट क्या लिखा है, when the calculating the flux of electric field over the spherical surface of the electric field will be due to। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बात बता देती हूँ कि गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस, सो गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा इनसाइड चार्जेस कंसिडर होते हैं। ये अब अगर हमारा गॉसियन सरफेस है, सो गॉसियन सरफेस में इनसाइड चार्जेस क्या है, Q1 है, एक पॉजिटिव वाला एक Q2 है, यही कैलकुलेट होने चाहिए। बट हमें क्या निकालना है, आउटसाइड वाले चार्जेस वहाँ पे कंसिडर नहीं होते गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो। सो अभी हमें देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मतलब फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और द स्पेरिकल स्फीयर। सो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, और यहाँ पे कोई दूसरा Q3 चार्जेस है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट चार्जेस निकालना है, तो मुझे इसका 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 और जो बाहर ऑब्जेक्ट है उसका भी निकालना है, मतलब हमें जो है ऑल चार्जेस निकालने पड़ेंगे। सो सेम एज यहाँ पे भी अगर ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड एंड आउटसाइड सभी इसमें मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ऑल द चार्जेस। ओके, सो नेक्स्ट वाला 7 की बात करते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराडेड कैपेसिटेंस ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराडे विल बी। सो अभी देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए 6 5 4 एंड 3। सो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर दिया है उसकी मिनिमम वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैराडे।
ओके। सो 2 माइक्रोफैराडे अगर मैं लगाती हूँ, बट मुझे कम्बाइनेशन कितना निकालना है, 5 माइक्रोफैराडे का निकालना है। सो अभी देखो 2 माइक्रोफैराडेज का हो गया, मतलब ये 2 माइक्रोफैराडेज है, ये 2 माइक्रोफैराडेज, तो हमारे पास 4 हो गया। बट हमें मुझे और एक लगेगा, तो और एक मैं क्या करूँगी, उसको एक का सीरीज में ऐड करूँगी। सो अगर मैंने सीरीज में ऐड किया तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 2 माइक्रोफैराडे, ये 2 माइक्रोफैराडे। सो 2 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि ये क्या है, हमारा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज रहता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ये तो पैरेलल वाली कंडीशन है। पैरेलल पैरेलल मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे मतलब कितना हुआ, 4 माइक्रोफैराडे। बट हमें और एक चाहिए, तो अभी ये कैंसिल आउट करते हैं तो सिंगल सिंगल 1 आता है, मतलब 1 माइक्रोफैराडे। सो 1 माइक्रोफैराडे में उसमें ऐड करूंगी तो मुझे 5 माइक्रोफैराडे आंसर मिलेगा। सो यही हुआ हमारा कॉम्बिनेशन, और कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला 8 वाला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर, अ चार्ज q इज इनक्लोज बाय द गॉसियस सरफेस, द रेडियस r, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। सो अगर मेरे पास एक गॉसियस सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब इसे हम क्लोज सरफेस बोलेंगे। सो क्लोज सरफेस के अंदर कितने सारे मतलब क्लोज सरफेस रहेंगे ना, एक ही तो नहीं रहेंगे। अगर मेरा यहाँ पे कोई चार्जेस है, तो चार्जेस जो है वहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेडियस जो है वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब रेडियस जो रहेगी वो डबल हो जाएगी। सो ये रेडियस जो रहेगी नॉर्मल ये वाली रेडियस रहेगी। अगर मैंने इस चार्जेस की बात की तो इसका रेडियस ये वाला, इस चार्जेस की बात की तो इसका रेडियस ये, मतलब ये एक्चुअल में हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है सेंटर में, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो। सो रेडियस रेडियस पर डिपेंड नहीं होता, फ्लक्स उतना ही रहेगा। फ्लक्स का डिपेंड मतलब फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इस चार्जेस के ऊपर डिपेंड है। दिस वो कभी भी ना शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्ट है, रिमेन द सेम। ओके। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं, when the three capacitors are equal capacities are connected in parallel and one of the same capacity is connected in series with its combination, the resultant capacity is 3.75 microfarad. The capacity of each capacitor is, so आपको ऑप्शंस भी दिए, 5 माइक्रोफैराडे, 6 माइक्रोफैराडे, 7 माइक्रोफैराडे एंड 8 माइक्रोफैराडे। अभी देखो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है। सो उन्होंने ऑलरेडी गिवन में दिया है कि 3 कैपेसिटर्स है। अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है तो 3 की भी एडिशन करूंगी तो ये क्या होगा, मतलब सी सी सी, तो 3C हो जाएगा। ओके। तो 3C मतलब, और एक का उन्होंने सीरीज में भी दिया है ओके कैपेसिटर, तो ये C, तो मतलब ये कितना हो गया अभी, और एक रिजल्टेंट भी दिया है 3.75 माइक्रोफैराडे इतना। ओके, रिजल्टेंट मतलब टोटल जो रहता है वो वाला माइक्रोफैराडे वाला। सो ये टोटल हो गया 3, एंड ये एक रिमेनिंग जो है वो कितना है, सी वाला है। तो मतलब क्या होगा, अभी देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम इज इक्वल टू 3C डिवाइडेड बाय 4C। सो एक C में अगर यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट कर रही हूँ ना, 3C है और यहाँ पे C है, तो 3C का स्क्वायर होगा और ये है 4C, तो एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3C डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3.75। सो 3C इज इक्वल टू 15। सो C इज इक्वल टू कितना होगा, 15/3, मतलब 3 5 ज़ा 15। सो C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे हमारा आंसर होगा। ओके। सो अभी नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है। सो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर में करते हैं तो 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4। ओके। सो इसी तरह ये -4 है। सो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 200 है तो मैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मतलब -10, ये 2 जो है वो 10⁻2 होगा और ये 10⁻⁻4। सो -4 में से 2 गया तो -2 बचेगा। सो ये मीटर स्क्वायर। और आगे क्या दिया है, केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी 200 न्यूटन पर कुलम। सो इंटेंसिटी भी दी है उन्होंने 200 न्यूटन पर कुलम इतनी। देन आगे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द फील्ड इज 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री दी है। देन अभी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, ई एस कॉस थीटा।
सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos 60 कितना होता है. cos 60 होता है हमारा 1/2. ये भी लिख लो कि cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 60 है. सो cos 60 होता है 1/2 इतना. सो अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. सो फाई इज इक्वल टू 200 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² एंड cos 60. ओके. सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1/2. सो मैंने क्या किया 10⁻² जो है वो बाहर निकाली और ये 10⁻². सो माइनस 10⁻² एंड प्लस 10⁻² जो है कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ पे 2 आएगा. सो ये 2 गेट कैंसिल हो गए. सो अभी क्या बचा है. सो फाई इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है. आई होप समझ गया होगा. सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग.